जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्टैनली मैकवान। आज एक बार फिर आपके पास मैं एक वचन लेकर आया हूँ और बाइबल में दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उस 5वें अध्याय में एक बात लिखी है जो है नामान नाम के एक कुड़ी की। और नामान जो थे वो बहुत सामर्थी व्यक्ति थे और उन्होंने इज़राइल के ऊपर भी विजय प्राप्त किया था। और अराम की जो सेना थी उसका सेनापति वो थे और सेनापति मतलब राजा के सबसे करीब व्यक्ति, सारा भेद जानने वाला व्यक्ति सेनापति है तो पैसा भी काफ़ी होगा, उसके पास घर नहीं होगा, बड़ा बंगला होगा और काफ़ी सोना चांदी बहुत कुछ होगा। उसने इज़राइल के ऊपर भी विजय प्राप्त किया था और इज़राइल के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए वो कुछ लोगों को यहाँ से बंदी बनाकर अराम में लेकर गया था। तो अपने साथ वो एक छोटी लड़की भी लेकर गया था और जाकर उसने वो लड़की अपनी पत्नी को दे दी कि ले इसको अपनी दासी बना कर रख। अभी ये जो लड़की थी इज़राइल की तो वहाँ पर रहते रहते हुए उसने देखा कि मेरा मालिक जो है उसके सर पर कोढ़ है और कोढ़ के कारण वो काफ़ी परेशान है। तो एक बार उसने अपनी मालकिन से कहा, इस दासी ने, कि अगर मेरा स्वामी मेरा मालिक वो सामरिया में जाए और वहाँ के भविष्यवक्ता से मिले तो वो इसका कोढ़ जो है वो दूर कर सकता है, वो दूर कर देगा। तो नामान की पत्नी ने ये बात सुनकर नामान को बताई कि तू जो लड़की लेकर आया है जो मेरी दासी बनी हुई है वो लड़की ऐसा कहती है। तो नामान गया अपने राजा के पास, राजा को बोला मुझे कुछ इज़राइल के राजा के ऊपर खत लिख दे क्योंकि वहाँ से जो लड़की आई ऐसी ऐसी बातें करती है तो मैं वहाँ पर जाऊँ, वो लोग मेरी सहायता करें, मुझे कोऑपरेट करें, इसके लिए आप मुझे एक लेटर लिख कर दो। और राजा ने एक लेटर लिख कर दिया। तो ये जो नामान थे वो अपने साथ कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ कपड़े भेंट देने के लिए लेकर और अपने कुछ नौकरों को लेकर वो वहाँ से निकले। अरे वो सामरिया में तो आ गए, लेकिन गए राजा के पास, इज़राइल के राजा के पास, और जाकर ये खत दिखाया और खत में लिखा था राजा ने कि मैं मेरे दास मेरा सेवक नामान को भेज रहा हूँ, उसके कोढ़ को दूर कर दो। अभी राजा जो थे वो तो नामान से डर रहे थे क्योंकि नामान ने इसी इज़राइल के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ था। तो फिर क्या हुआ कि ये राजा जो थे वो डर गए, अपने कपड़े फाड़े। वो इसलिए कि उनको ऐसा लगा कि मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं इसका कोढ़ दूर कर दूँ। फिर जब मैं बोलूँगा कि मैं कोढ़ नहीं दूर कर सकता फिर नामान सेना लेकर आएगा और ये बहाना बनाएगा कि इसने मेरा कोढ़ नहीं दूर किया इसलिए मैंने इसके ऊपर हमला कर दिया। तो राजा डर गए। लेकिन एलीशा जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे उनको पता चला, वो तो झोंपड़े में रहते थे कारमेल पहाड़ के ऊपर, तो उनको पता चला कि राजा ने ऐसे कपड़े फाड़े। आत्मा में उन्होंने जान लिया, परमेश्वर ने उनको बता दिया। तो उन्होंने किसी को भेजा और राजा को ऐसा कहलाया कि राजा नामान को मेरे घर भेज दे, मैं सब संभालूंगा। अभी राजा ने नामान को बोल दिया कि तू यहाँ से निकल जा और तू कारमेल पहाड़ पर जा और वहाँ पर एलीशा भविष्यवक्ता है उसके पास जा। अभी नामान जो है अपना रथ लेकर अपने साथियों को, नौकरों को लेकर वो तो वहाँ पर एलीशा के घर के बाहर आकर उसके दरवाजे के पास वो खड़े हो गए।
अभी क्या हुआ, एलिशा ने अंदर से जान लिया कि नामान आए हुए, तो उन्होंने अपना जो नौकर था गेजी उसको भेजा और उसको कहा कि जाकर तू नामान को इतना बोल दे कि यहाँ से जाए और यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाए, नहाए 7 बार और बोले उसका कोढ़ चला जाएगा। जब नामान ने ये बात एलिशा के नौकर से सुनी तो वो क्रोधायमान हो गए। क्रोधायमान होने का कारण था, उन्होंने अपने दास लोगों को बताया भी कि मैंने तो ऐसा सोचा था कि जब मैं एलिशा के घर जाऊंगा, एलिशा घर के बाहर आएंगे और आकर जहाँ पर मुझसे कोढ़ है वहाँ पर छुएंगे, हाथ फैलाएंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और फिर मैं चंगाई को प्राप्त करूंगा। मैं तो ऐसा चाहता था, ऐसा हुआ नहीं। वो क्रोधायमान हो गए और वहां से चले गए। लेकिन रास्ते में उनके जो दास लोग हैं वो सभी नामान को बोल रहे कि मालिक, अगर एलिशा ने कोई भारी बात बताई होती तो क्या आप ना करते? अगर एलिशा ने बोला होता कि 1 किलो सोना मुझसे चाहे, क्या आप ना देते? अगर एलिशा ने कहा होता कि जो जैतून पहाड़ है उसको 7 बार चढ़कर 7 बार उतर जा, क्या आप ना करते? ये मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भारी काम बोलते, क्या ना करते आप? तो करता, मैं जरूर करता। तो फिर यरदन नदी में सिर्फ नहाने की बात है, 7 बार डुबकी लगाने की बात है, कर लो ना, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो फिर नामान ने सोचा चलो कर ही लेते। अभी नामान ने कर दिया इतना काम और जैसे 7 बार डुबकी लगाकर बाहर निकले, उनका सारा कोढ़ गायब, सब कुछ चला गया। अभी वापस घर पर जाने के बजाय वापस एलिशा के घर आए और एलिशा को कहा कि मैं कुछ सोना लाया हूँ, चांदी लाया हूँ, कपड़े लाया हूँ, आपके लिए गिफ्ट, ले लो इसको। लेकिन एलिशा ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद नामान ने सब कुछ कबूल किया कि अगर दुनिया में कहीं परमेश्वर है तो यही इज़राइल का परमेश्वर ही, अब मैं सिर्फ उनको मानूंगा। चलो सब पता लग से। लेकिन नामान को चंगाई मिल गई और नामान वहाँ से शांति से चले गए। क्या एक कोढ़ दूर हो सकता है? क्या कोढ़ की बीमारी जा सकती है? क्या आज मसीह को मानने वालों में किसी में कोढ़ नहीं है? क्या वो अपनी समस्या से आज़ाद हो गए? आज कितने मसीह लोग हैं, किसी को कैंसर है, किसी को HIV है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, कितनी बीमारियां हैं। कितने लोग कोरोना में खत्म हो गए। और मैं आज सिर्फ बीमारी की बात नहीं करना चाहता, मैं और समस्याओं की बात करना चाहता हूँ। आज कितने घरों में तलाक है, पति पत्नी के बीच में अनबन है, माता पिता और बच्चों के बीच में अनबन है, भाई भाई में अनबन है। कितनी समस्या है। किसी का कारोबार नहीं चल रहा, किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही, किसी को लड़का नहीं मिल रहा है, कोई पागल हो चुका है, कोई लगातार बीमारी में जा रहा है। कितनी समस्या है। एक अराम जो कि एक अन्य जाति का देश है और वहाँ का एक कोढ़ी इंसान, अगर वो चंगाई प्राप्त कर सकता है, अपनी समस्या से आज़ादी प्राप्त कर सकता है, क्या आप लोग नहीं कर सकते क्या? अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो क्या आप उससे आज़ाद नहीं हो सकते? क्या आज वही परमेश्वर सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु, क्या वो कमज़ोर हो चुके? क्या आज उनके दास दासी या उनके सेवक लोग नहीं है क्या? क्या आज ये काम नहीं हो रहा है? क्यों? मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पूरी चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ। आज आपके जीवन में अगर कोई भी बीमारी है, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है,
चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई भी समस्या हो, कितनी बड़ी, कितनी छोटी, कितने लंबा समय से, कितने कम समय से, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ना मेरे परमेश्वर को कोई लेना देना। लेकिन आज बाइबल के अनुसार मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। अगर उस रास्ते पर आप चल पड़े, उसी वक्त एट ए टाइम, तुरंत ही आपकी समस्या, आपकी बीमारियां गायब हो जाएगी। क्या करना है आपको? नामान जो थे वो कोढ़ी थे, कोढ़ से परेशान थे, सेनापति थे, बहादुर थे, सामर्थी थे, पराक्रमी थे, इज़राइल के ऊपर भी विजय प्राप्त किया हुआ था, मान सम्मान था। क्या उन्होंने कोढ़ के लिए कोई दवाई नहीं करवाई होगी? करवाई होगी। बहुत जगह पर गए होंगे, बहुत सारे वैद्य हकीम को बुलाया होगा, कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कुछ जादू टोना वालों के पास भी गए हो, कोई तागा ताबीज वाले के पास भी गए हो, कुछ नहीं हुआ। आखिर में प्रयत्न करना बंद कर दिया, मेरे कोढ़ का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक लड़की बोलती है कि मेरा मालिक अगर सामरिया में रहने वाले भविष्यवक्ता के पास जाए तो फिर वो उसका कोढ़ दूर कर रहे और मेरा मालिक चंगाई प्राप्त करे। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय पूरे ध्यान से पढ़ना। ऐसा ही लिखा है जैसे मैं बोल रहा हूं उसमें। और नामान जो थे वो गए, सामरिया तो गए, लेकिन राजा के पास गए। लड़की ने ऐसा कहा था कि सामरिया में रहने वाले भविष्यवक्ता के पास जाए, लेकिन ये गए राजा के पास। राजा के पास छुटकारा है नहीं, उसके पास चंगाई है ही नहीं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की आवाज़ को ध्यान से सुनो। अगर चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आपकी जो भी परेशानी, अगर उससे आज़ादी चाहते हो तो सबसे पहले तो ये काम करो कि परमेश्वर की आवाज़ को पूरे ध्यान से सुनो। एक भी शब्द इधर उधर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक बार इज़राइल लोगों के पास पानी नहीं था, मूसा ने प्रार्थना की, परमेश्वर मैं क्या करूं? तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मूसा अपनी लाठी को उठा, हारून की लाठी ले और सामने जो चट्टान है उसके ऊपर एक मार, पानी निकलेगा। पानी निकला। एक बार फिर ऐसा हुआ, पानी नहीं था। मूसा ने फिर प्रार्थना की और परमेश्वर ने बोला मूसा अपनी लाठी हाथ में ले और पूरी मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा कर और चट्टान से कहे कि मुझे पानी दे, और चट्टान पानी निकालेगा। इस बार लाठी मारने को नहीं बोला था, लेकिन मूसा ने सोचा होगा परमेश्वर भूल गया क्या, लाठी मारने को तो बोला नहीं। और साथ में उस वक्त क्रोधायमान भी थे, और क्रोध के कारण उन्होंने क्या किया मालूम? 2 बार लाठी मार दी, पानी फिर भी निकला। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि मूसा इनको तो विश्राम के देश में नहीं पहुंचा पाएगा, उससे पहले तू मर जाएगा। और मूसा मर गए, लेकिन वहां पर पहुंचा नहीं पाएगा। मूसा ने फिर से प्रार्थना भी की, परमेश्वर मुझे क्षमा करो। परमेश्वर बोला नहीं, अब मैं तुझे नहीं लेकर जाने वाला, और नहीं ही लेकर गए। देखो, ध्यान से नहीं सुनने के कारण मूसा जैसे भविष्यवक्ता से गलती हो गई। तो सबसे पहली बात है कि परमेश्वर की आवाज़ को ध्यान से सुनो। थोड़ी सी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलो अच्छा था, एलीशा ने बुला लिया। और नामान जो थे वो घर से सोना चांदी कपड़े लेकर निकले थे कि मुझे भेंट देनी। और उस वक्त की परंपरा यही थी कि राजा से मिलने या किसी से भी मिलने जाते थे तो पहले वो लोग भेंट लेकर जाते थे। और ऐसा नहीं बातचीत करने के बाद भेंट देते थे, भेंट पहले ही दे देते थे, बाद में बातचीत होती थी। अभी ये नामान भी भेंट लेकर आया और आकर जो एलीशा का घर है उसके बाहर वो खड़ा हो गया। सही में एलीशा का घर भी नहीं था, झोपड़ी थी। अब ये कहाँ सेनापति, कहाँ पैसे वाला, और कहाँ ये एलीशा एक मामूली से इंसान। परमेश्वर की निगाह में और परमेश्वर के लोगों की निगाह में बहुत बड़ा सम्मान है भविष्यवक्ता, लेकिन और लोगों की निगाह में तो झोपड़ी में रहता है।
नामान को भी यही लगा होगा, कौन जाए झोपड़ी में, आएगा बाहर। बाहर ही खड़े रहे और एलिसा ने वहां पर नौकर को भेजा। सबसे पहले नामान को ये ख्याल रखना था, मुझे कोड़ है, मुझे ज़रूरत है, चाहे झोपड़ी में रहता है तो क्या नम्रता होनी चाहिए। और नम्रता धारण करते हुए उन्होंने घर का दरवाज़ा खड़काना था। एलिसा खोलते, उनका आदर मान करते, जिस तरह से हम चाय पानी वगैरह पिलाते, नाश्ता करवाते, उस तरह से एलिसा भी करवाते। अगर उन्होंने दरवाज़ा खड़काया होता या घर के अंदर गए होते तो ये तो घमंड से भरे हुए नहीं गए। उसके बाद क्या हुआ, एलिसा ने तो नौकर को बाहर भेज दिया, जाकर इतना बता दे। वो क्रोधायमान होकर वहाँ से चला गया। एक बात यहाँ पर नामान को ये करनी थी कि जब भेंट लेकर आए तो पहले भेंट तो दे दो। चंगाई तो मिले या ना मिले, चंगाई के बाद की बात नहीं है कि चंगाई मिलेगी तो भेंट दूंगा। भेंट का मतलब मुफ्त में दे ही दो, पहले दे देना था, वो नहीं दी। मतलब मन में सोच रहे होंगे अगर मेरा फायदा ना हो तो क्या दूँ इसको। कई बार लोग ऐसा ही करते, दान दशमास फायदा होगा तो देता हूँ। अरे वो परमेश्वर का अधिकार है, दे दे भाई, पहले ही दे दे। कई लोग तनख्वाह या अपना प्रॉफिट निकालने के बाद वो गिनती लगाते, इतने पैसे का गेहूँ, चावल, तेल, ये वो, पैसे तो बचते नहीं, क्या दान दे, क्या दशमास निकाले। अरे ऐसा नहीं, सबसे पहले निकाल कर दे दो, ये काम पहला करो, ये परमेश्वर को देना चाहिए। लोग नहीं देते। नामान ने भी यही किया, क्रोधायमान होकर चले गए। वो तो उनके नौकरों ने बोला कि भाई नम्रता रख, तुझे चाहिए चंगाई, तू वापस भी चला जाए, क्या होगा तेरा। नहाले ने इतना ही बोला है। और यरदन जो नदी है वो बहुत गंदी नदी है। यरदन का न अर्थ होता है, उसका मतलब होता है नीचे उतरना। 1 मील जब ये नदी चलती है तो 9 फुट गहरी हो जाती है, मतलब उसका ढलान ऐसे हो जाता है 9 फुट का 1 मील चलने के बाद, मतलब तकरीबन 1.5 किलोमीटर के बाद। इसलिए पानी का फोर्स, ढलान होने के कारण पानी का फोर्स बहुत स्पीड में चलता है। अभी ऐसी नदी में नहाना, लेकिन नामान आखिर में नम्रता को धारण किया, नम्र बने और पानी में डूबे और तुरंत उन्होंने चंगाई प्राप्त की। तो इस वचन से मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको ज़रूरत है ना, आप लोग क्या करते हो मालूम है? डॉक्टर के पास खुद जाते हो, अगर चल नहीं सकते ना तो ऑटो बुलवाते हो, अगर दूर जाना है तो कार किराए से मंगवाते हो, खर्चा करते हो, अस्पताल में जाते हो, जैसा डॉक्टर बोलता है सब कुछ आप करते हो, पैसा भी उसको दे तो जितना मांगते इतना। लेकिन आप गलती कहाँ पर करते हो मालूम? जब परमेश्वर के दास को जरूरत होती है परमेश्वर के दास की, तब आप उसके पास नहीं जाते, आप उसको बुलाते हो, फ़ोन करते हो, आ जाओ ना। वो क्या आपका नौकर है? आपने उसको नौकर रखा है? क्यों बुलाते हो? जाओ ना उसके पास, आपको जरूरत, उसको आपकी जरूरत है, आप खुद जाओ उसके पास, चाहे कितना भी दूर हो, कार लेकर जाओ, खर्चा करो। जब डॉक्टर के पास खर्चा कर सकते हो तो जब राजाओं के राजा के पास जाते हो, प्रभु के पास जाते हो, क्या खर्च नहीं कर सकते? खर्च करो, जाओ उनके पास। तीसरी बात, भेंट लेकर जाओ, घर से लेकर जाओ, चंगाई मिले या ना मिले, समस्या दूर हो या ना हो, मैं दे दूंगा, ये मेरा फर्ज है। सबसे पहले उसको भेंट दो। फिर वो जो भी बोलता है, परमेश्वर का दास जो भी कहता है वो करो, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन करो। क्योंकि भजन संहिता 107 और 20 में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपना वचन भेजकर इंसान को चंगा करता है और उसको इसी सारी परिस्थिति से, जो बुरी अवस्था है उसमें से बाहर निकालते हैं। तो एक काम ये करो,
परमेश्वर का दास जो भी परमेश्वर का वचन बोलता है वैसा करो, ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो। और देखो आपके जीवन से समस्या भागती या नहीं भागती, आपके जीवन से बीमारियां भागती है ना नहीं भागती। तो आज नामान से, उसकी घटना से, उसकी कहानी से हमको सीखने को मिलता है चंगाई, छुटकारा, सारी समस्याओं से आज़ादी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, आपके हाथ में। परमेश्वर तो दे ही चुके। यशायाह 53 के 5 में लिखा है, उनके मार खाने से तुम चंगे हो गए। पहला पत्रस 2 के 24 में भी लिखा है, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। वो तो चंगाई देकर ही गए, लेना ले लेना आपके हाथ में। इस तरह से लेना सीखो। परमेश्वर के दास की इज्जत करो, उसको बुलाओ नहीं, उसके पास जाओ, खर्च करो और देखो क्या होता है। ज़्यादातर मैंने देखा है डॉक्टर लाख रुपया बोले, 2 लाख बोले, एडवांस बोले, इंसान दे देता है। फिर भी डॉक्टर बोलता है मुझे इस कागज़ पर साइन कर दो, कुछ भी हो जाए मेरी जिम्मेदारी नहीं। आप अपने कोई भी करीबी रिश्तेदार, माता पिता जो भी हो, चाहे मर जाए, आप साइन कर देते हो। और मालूम है एक प्रार्थना, एक तो सेवक को बुलाते हो अपने घर पर, 100 रुपये देकर ये समझते को हमने बड़ा दान दे दिया, 150 रुपया तो उसका पेट्रोल का खर्च हो गया था। क्या मिला उसको? एक खड्डा खोदने वाले को बुलाओ, अपने घर में खड्डा खुदाओ, बार पूरी दिहाड़ी, पूरे एक दिन की मजदूरी लेकर जाएगा, चाहे 1 घंटा काम करेगा। आप सेवक को कितना देते हो? और फिर बातें करो, प्रार्थना करो, कुछ नहीं हुआ। कहाँ से होगा? तुम्हारा दिल सही नहीं, हृदय से नहीं, क्या होगा? और इसलिए जो परमेश्वर हमारे राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है, उसके पास से चाहिए चंगाई। सही रीति से करो काम, सेवक का कहा हुआ करो, और देखना फिर वो सेवक की प्रार्थना कैसे रंग लाती है। तुरंत ही चंगाई, तुरंत ही छुटकारा, तुरंत आपकी समस्या नाश हो जाएगी। सब कुछ आपके हाथ में है, लेना नहीं लेना आपके हाथ में है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।